ये है टीम इंडिया की स्क्वाड फॉर द वर्ल्ड टी20 2024 जो बीसीसीआई ने सिलेक्ट की है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में 2 वीडियोस बना चुका हूँ, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक्स डाल दूंगा। और मैंने देखा कि बहुत लोग इस स्क्वाड से नाखुश थे, तो बाबा है ना तुम लोग के लिए, तो मैंने मौका दिया अपने सब्सक्राइबर्स को अपनी टीम बनाने का, और ये उन्होंने बनाई टेलीग्राम के ऊपर। इसलिए बोलता हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो और इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर लिया करो, क्योंकि बाकी सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो प्रमोशंस तो होते रहेंगे, बट लेट्स जंप टू टॉपिक। मैंने तुम लोग को मौका दिया वोटिंग करने का फॉर यूर वर्ल्ड टी20 स्क्वाड, और जो तुम लोग ने वोटिंग की भाई मजा ही आ गया। देखो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, टाइम पास करते ही नहीं है ना, डायरेक्टली बढ़ते हैं वोटिंग की तरफ। तो सबसे पहला पोल डाला गया था यूर टॉप ऑर्डर फॉर वर्ल्ड टी20, जिसमें मैंने ऑप्शंस दिए थे रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और पृथ्वी शॉ, जिसके ऊपर इन टोटल वोट्स आए 2301। और इस पोल में तुम मल्टीपल ऑप्शंस को वोट कर सकते हो, मतलब एक बैट्समैन चूज करो ऐसा कोई रूल नहीं है, तुम अपने हिसाब से जितने बैट्समैन सही लगते हैं उनको चूज कर सकते हो। तो इस पोल में सबसे ज्यादा वोट्स मिले कैप्टन रोहित शर्मा को, जिन्हें इन टोटल मिले 2068 वोट्स। तो कैप्टन रोहित शर्मा का टीम में आना तो बनता है, ग्रेट चॉइस बॉयज। सेकंड हाईएस्ट वोट मिले विराट कोहली को, भाई किंग कोहली यार 1871 वोट्स। अरे किंग के बिना वर्ल्ड टी20 जीत भी सकते हैं क्या। उसके बाद थर्ड हाईएस्ट वोट्स मिले यशस्वी जायसवाल को 1406 वोट्स। देखो बंदा डिजर्व करता है वर्ल्ड टी20 खेलना, बहुत ज्यादा अभी आउट ऑफ फॉर्म है, आईपीएल में दिख रहा है क्लियरली, ऐसा कोई इस साइड या फिर उस साइड का फॉर्म नहीं दिख रहा, थोड़ा सा फॉर्म से भटक चुका है बंदा, दिख रहा है क्लियरली। बट इंडियन टीम में कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, इंटेंट होना चाहिए बस। फिर फोर्थ नंबर पर आते हैं सूर्या भाऊ, जिन्हें मिले 1180 वोट। भाई देखो टी20 रैंकिंग्स में बंदा 1 नंबर के ऊपर है, बंदा 1 नंबर के ऊपर है, 1 नंबर के ऊपर होता है गधे, तो सूर्या भाऊ का इस लिस्ट में आना बनता है। उसके बाद शुभमन गिल को मिले 136 वोट, ऋतुराज गायकवाड़ को मिले 398 वोट्स, अभिषेक शर्मा को मिले 260 वोट्स और पृथ्वी शॉ को मिले सिर्फ 70 वोट्स। भाई इमेजिन, सबसे ज्यादा वोट मिले ऋतुराज गायकवाड़ को, नंबर 2 पे ज्यादा वोट मिले अभिषेक शर्मा को, उसके बाद आते शुभमन गिल एंड उनके बाद आते पृथ्वी शॉ। एंड गेस व्हाट, शुभमन गिल एंड पृथ्वी शॉ इन दोनों से ज्यादा मैचेस खेले इंडियन टीम के लिए, स्टिल उनको कम वोट्स मिले। मेरी ऑडियंस मैच्योर तो होते जा रही है भाई, तुम लोग के लिए ना मेरे दिल में रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। नेक्स्ट पोल है यूर मिडल ऑर्डर फॉर वर्ल्ड टी20, जिसके ऊपर इन टोटल आए 2091 वोट्स। भाई इतनी जनता है क्या, अपनी क्रेजी वोटिंग की है तुम लोग ने। फिर भी साला आधे लोग तो है भी नहीं मेरे टेलीग्राम के ऊपर, मैं कह रहा हूँ ऐसे में और वीडियोस बहुत सारे लाने वाला हूँ, तो उसमें अगर वोटिंग करनी है तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाना मेरे भाइयों। तो इसमें सबसे ज्यादा वोट्स मिले, आई मीन ऑब्वियसली यार काफी ज्यादा क्लियर चॉइस थी, सबसे ज्यादा वोट मिले रिंकू सिंह को 1919 वोट्स, ऑलमोस्ट 2000 वोट्स यार, ऑलमोस्ट 2000 वोट्स। क्लियरली दिख रहा है कि अपने बंदों को क्या चाहिए। सेकंड नंबर पे रियान पराग, जिनको 770 वोट मिले, फिर श्रेयस अय्यर जिनको 214 वोट्स मिले, उसके बाद दीपक हुडा 74 वोट्स, शशांक सिंह 697 वोट्स, साई सुदर्शन 223 वोट्स, तिलक वर्मा 663 वोट्स, आशुतोष शर्मा 376 वोट्स, रजत पटीदार 333 वोट्स और अब्दुल समद 114 वोट्स। भाई देखो वोटिंग तो इसमें भी तगड़ी हुई है एंड क्लियरली दिख रहा है यार रिंकू सिंह डोमिनेट कर रहा है, मतलब जो आसपास है रिंकू सिंह के, रियान पराग और तिलक वर्मा, उन दोनों के अगर वोटिंग परसेंट में ऐड भी कर लूं तो भी रिंकू सिंह के आसपास नहीं कोई आ रहा। एंड गेस व्हाट, रिंकू सिंह वर्ल्ड टी20 में नहीं जा रहा। आई मीन बीसीसीआई क्या गधा मुंह किया है तुम लोग ने। क्लियरली मेरी ऑडियंस, मेरी फैमिली तो बीसीसीआई से बहुत इंटेलिजेंट है। लव यू बंदो, तुम लोग ने लाज रख ली, तुम लोग हो असली क्रिकेटिंग फैंस, आज तुमने प्रूव कर दिया है। खुद के लिए ना एक बार सोफे के ऊपर खड़े रह के ताली बजाओ, बिकॉज यू गाइस डिजर्व इट। तुम लोग ने क्रेजी डिसीजंस लिए हैं और इसका जिक्र आगे भी होगा, क्योंकि आगे वाले वोट्स में भी तुम लोग ने काफी स्मार्ट वोटिंग की है। भाई आई जस्ट लव माय ऑडियंस यार, तुम सब लोग को गिली गिली पप्पी है यार। तो इनमें से भी कितने बंदे सिलेक्ट करने हैं वो वीडियो के एंड में देखेंगे, क्योंकि इनमें से भी हम लोग 15 का ही स्क्वाड बनाने वाले हैं। अगला पोल है जिसका नाम है युवा ऑलराउंडर्स फॉर वर्ल्ड टी20, जिसमें हार्दिक पांड्या को मिले 1480 वोट, रविंद्र जडेजा को मिले 927 वोट्स, अक्षर पटेल को मिले 1280 वोट, शिवम दुबे को मिले 1723 वोट्स, और उसके बाद है कृणाल पांड्या, शाहबाज अहमद, वॉशिंगटन सुंदर, साई किशोर, महिपाल लोमरर और हरप्रीत ब्रार। इन सबके अगर तुम वोट्स देखो तो किसी को भी 100 वोट्स भी नहीं आए हैं। तो क्लियरली अभी भी 4 ही ऑलराउंडर्स इंडिया बना पाई है। कैन यू इमेजिन, इंडियन टीम में सिर्फ 4 ऑलराउंडर्स है, उसमें भी आधे लोग तो कुछ कर नहीं पाते। कोई इंजर्ड हो जाता है, कोई बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं करता, कोई बड़े स्केल के ऊपर खेला ही नहीं है। कैसे होगा इस देश का मुझे ही पता नहीं चल रहा। और जब से शिवम दुबे का सिलेक्शन हुआ है, जिनको बहुत ज्यादा हाइप अप किया जा रहा था, उस बंदे ने 2 मैचेस में 2 गोल्डन डक्स
बना दिए। उसके अगले मैच में ऑब्वियसली अच्छी पारी खेली, पर सिलेक्शन होती 2 गोल्डन डक्स, यार ये नहीं करना था। ऊपर से अपने वाइस कैप्टन जो सबसे बड़े की प्लेयर हो सकते हैं इस वर्ल्ड T20 में, उनकी खुद की टीम नंबर 10 के ऊपर है। फिर उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा, जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में क्या किया था भाई, मैं तो भूल भी नहीं सकता। सूर्य कुमार यादव को इतनी गाली पड़ती है, श्रेयस अय्यर को गाली पड़ती है, क्लियरली उतनी जडेजा को भी पढ़नी चाहिए। आई मीन मैं ये नहीं कह रहा कि जाके गाली दो, जो भी गाली देनी है मेरे कमेंट्स में दिया करो। मेरा कमेंट बॉक्स ऑलवेज फ्री रहता है गाली देने के लिए। मैंने तो सारे बंदों को वार्निंग देके रखी है, कभी भी किसी प्लेयर या फिर उसकी फैमिली को कुछ नहीं बोलने का। गुस्सा निकलना है डेडमैन बाबा का कमेंट सेक्शन का को रखा है, बिंदास यहाँ पर कुछ भी बक दो, यहाँ पर सब कुछ अलाउड है। तो यार ये वोटिंग भी हो गई, अभी बढ़ते अगली वोटिंग की तरफ। भाई फुल ऑन इलेक्शन मोड में आ चुका हूँ मैं। अगर मैं खड़ा रहूँ ना, मैं ही मेरे एरिया का सरपंच बन जाऊंगा। एरिया का सरपंच होता है, एरिया का तो कुत्ता होता है, पर रुको, शेर का इलाका होता है और कुत्ते का एरिया होता है। फिर मेरा कुछ तो अलग होगा, मेरे को पता नहीं। फिर मेरी शायद गली होगी, देखते हैं हम लोग उसको बाद में। अगली पोल के ऊपर बढ़ते हैं। अगला पोल है युवा विकेट कीपर्स फॉर वर्ल्ड T20, जिसमें नाम है ऋषभ पंत, संजू सैमसन, केएल राहुल, ईशान किशन, जितेश शर्मा और डीके पोपा। देखो मैं थाला का नाम डालने वाला था मस्ती मस्ती में, पर मुझे मेरी ऑडियंस पूरी तरीके से पता है, ऐसे हरामी लोगों ने तुम लोग सब लोग जानबूझ के थाला को वोट करते, जबकि तुम लोग को पता है कि थाला नहीं आने वाले खेलने को, फिर भी सब लोग जाके धोनी धोनी करते। मैं खुद धोनी फैन हूं, पर मैं प्रैक्टिकल फैन हूं। तुम लोग हरामजादगी करते, मेरे को पता था, इसलिए मैंने वो मस्ती करने का सोचा भी नहीं। दिनेश कार्तिक की भी वैसे मस्ती ही थी, बट ठीक है चलो चलता है उतना तो चलो वोट्स देख लेते हैं। ऋषभ पंत को मिले 1676 वोट, संजू सैमसन को मिले 1576 वोट। ये 1576 है, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा है, पर तुम लोग एडजस्ट कर लो। फिर आते केएल राहुल, जिनको मिले 435 वोट। भाई ऋषभ पंत को 79% वोटिंग, संजू सैमसन को 75% वोटिंग, केएल राहुल को सिर्फ और सिर्फ 20% वोटिंग। उसके बाद आते ईशान किशन 128 वोट, जितेश शर्मा 76 वोट्स और डीके पोपा 252 वोट्स। तो ऑलमोस्ट 2099 वोट्स के बाद ऋषभ पंत और संजू सैमसन क्लियरली लीड कर रहे हैं। एंड सरप्राइजिंगली या फिर नॉन सरप्राइजिंगली केएल राहुल को यहाँ पे भी ज्यादा वोटिंग नहीं मिली है, क्योंकि जब बीसीसीआई ने स्क्वाड अनाउंस की थी भाई कमेंट सेक्शन भरा हुआ था, केएल राहुल कहां पे, केएल राहुल का नाम क्यों नहीं है। और मैंने जो वर्ल्ड T20 के स्क्वाड के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने क्लियरली रीजंस दिए थे केएल राहुल क्यों डिजर्व नहीं करते इस टीम में होना। एंड मेरी ऑडियंस ने वो पॉइंट्स कंसीडर किए, उस बेसिस के ऊपर वोटिंग की। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज, लव यू गाइज। आई एम फीलिंग लाइक अ प्राउड फादर राइट नाउ, जिसकी छाती इतनी आगे आ चुकी है कि अभी ब्लाउज पहनना पड़ेगा, पर पहन नहीं सकता। कैसे है रिश्तेदार वीडियो देखते हैं, फिर वो कहेंगे कि ये सब्सक्राइबर्स के लिए आजकल ब्लाउज भी पहनने लगा, इतना गिर गया तू। मैं गिरा हुआ बंदा नहीं कॉपीराइट आ जाते हैं आजकल, गाने बने नहीं गा सकते। बट द पॉइंट इज यहाँ पे भी ऋषभ पंत, संजू सैमसन क्लियरली लीड कर रहे हैं। तो इस पोल में हम लोग बीसीसीआई को कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोग ने भी एग्जैक्टली वही वोटिंग की है जो बीसीसीआई ने सिलेक्शन किया। पर हाँ 15 बनाएंगे, रुको जरा। फिर उसके बाद आता है सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पोल, जिसमें भाई तगड़ी वोटिंग हुई है। इन टोटल वोट्स आए 2073, और इस पोल का नाम है युवा पेसर्स फॉर वर्ल्ड T20 टू पार्टनर अप विद जसप्रीत बुमराह। इसमें जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को मैंने ऑलरेडी 15 में कंसीडर कर लिया है। तो बुमराह को बाहर नहीं रखने वाले, बुमराह को बाहर रख के ना घंटा आने वाला है हाथ में। तो इस पोल का नाम ही ऐसे कि बुमराह के साथ बॉलिंग कौन करेगा, इसलिए इसमें बुमराह का नाम नहीं है। आधे गधे लोग मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके कह रहे हैं भाई तूने बुमराह का नाम नहीं डाला, ए डेडमैन क्लाउन बुमराह का नाम नहीं डाला। अंग्रेजी पढ़ना सीख लो, ब्रैकेट में पार्टनर अप विद बुमराह क्लियरली लिखा है मैंने, इसलिए तुम लोग फेल होते हो एग्जाम में। पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, एग्जाम में लिखा होता है वर्ल्ड वॉर के कॉजेस बताओ, तुम लोग लिख के आते हो वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स, इसलिए तुम लोग फेल होते हो। वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट मिले संदीप शर्मा को विद एन विनिंग परसेंट ऑफ 73। बंदे को मिले 1521 वोट। सेकंड नंबर पे आते हैं टी नटराजन 57%, 185 वोट। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं मोहम्मद सिराज 794 वोट्स। फिर आते हैं भुवनेश्वर कुमार विद 761 वोट्स। उनके बाद आते हैं मयंक यादव 357 वोट्स। बंदा अभी आईपीएल से गायब है और फिर भी उसको बहुत वोट्स मिले, क्रेजी मेरे भाई। उनके बाद आते हैं खलील अहमद 202 वोट, आवेश खान 139 वोट, हर्षल पटेल 118 वोट और यश ठाकुर 70 वोट। 70 का अगर जीरो निकल दिया जाए तो रहता है 7 थला फॉर रीजन। तो क्लियरली इसमें हम लोग बीसीसीआई को क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये कैसी स्क्वाड बनाई है मेरे भाई। तुम्हारे पेसर्स और हमारे पेसर्स बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब पेस बॉलिंग ऑप्शन सिलेक्ट करने में बहुत बड़ा इशू किया है बीसीसीआई ने। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब लोग ज्ञानी बैठे हैं, ना मैं ज्ञानी हूँ ना तुम ज्ञानी हो, पर इतने सारे ब्रेन्स अगर सिमिलर थिंक करते हैं तो कुछ तो बात होगी मेरे भाई, इतना भी गलत नहीं हो सकते हम लोग। तो क्लियरली संदीप शर्मा और टी नटराजन को बहुत ज्यादा वोट्स मिले हैं, और जो बोला
सिलेक्ट हुए, जिनका नाम है मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह, उनको हमारी तरफ से इतनी वोटिंग नहीं हुई है जितना एक्सपेक्टेड था। तो क्लियरली बीसीसीआई ने कुछ तो गड़बड़ की हुई है। तो यहाँ 15 बनाएंगे, आते उसके ऊपर, पर एक और पोल बाकी है, रुको जरा तुम लोग। वेस्ट इंडीज में स्पिन होगी मेरे भाई, स्पिनर्स कौन सिलेक्ट करेगा? लास्ट पोल का नाम है यूएस स्पिनर्स फॉर वर्ल्ड T20, जिसमें क्लियरली मतलब दिख रहा है आंखों को, इट्स यूजी चहल एंड कुलदीप यादव। यूजी चहल को मिले 1941 वोट्स और कुलदीप यादव को मिले 1850 वोट्स। उसके बाद रवि बिश्नोई, जिनको डायरेक्टली मिले 450 वोट्स। भाई डिप देख रहे हो, क्या क्रेजी डिप था ये। उसके बाद आते अश्विन अन्ना 195 वोट्स, वरुण चक्रवर्ती 113 वोट्स, सुयश शर्मा 61 वोट्स, अमित मिश्रा 73, राहुल चहर 83, पीयूष चावला 84। तो इसमें भी अपने ऑडियंस ने एकदम स्मार्ट डिसीजन लिए। मैंने ऑलरेडी कहा था स्पिनर्स में कोई दिक्कत है नहीं, एंड तुम लोग को वो बात समझी, तुम लोग ने ठीक से डिसीजंस लिए, एंड यू गाइज नेल्ड दिस पोल। पूरा जस्टिस किया है तुम लोग ने। खुद का नाम रखो जस्टिस लीग, तुम लोग डिजर्व करते हो जस्टिस लीग कहलाना। तो अभी के लिए अगर हम लोग टीम पढ़े एक बार, तो जो प्लेयर्स जिनको बहुत ज्यादा वोट्स मिले उनकी लिस्ट मेरे सामने है। लिस्ट में है रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, रियान पराग, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, संदीप शर्मा, टी नटराजन, जसप्रीत बुमराह, यूजी चहल और कुलदीप यादव। बट द प्रॉब्लम इज 18 प्लेयर की लिस्ट मिली है और वर्ल्ड T20 खेलने सिर्फ और सिर्फ 15 जा सकते हैं। बाकी 3 ट्रैवलिंग रिजर्व्स मैं नहीं रख रहा भाई। अपने को चाहिए 15 प्लेयर जो फॉर श्योर खेलने वाले हो वर्ल्ड T20। तो अगर इन 18 में से जिनको सबसे कम वोट्स मिले उनको अगर मैं हटा दूं, तो हमारे पास कौन 15 बचते हैं? तो एडिटर साहब, जो 15 PNGs अभी यहाँ पर तुमने लगाए हैं, उनमें से 3 लोगों को गायब कर देना। सबसे पहला नाम आता है रियान पराग। एडिटर साहब, रियान पराग को गायब कर दिया जाए। भाई पूरा केबीसी वाला फीलिंग आ रहा है, कौन बनेगा करोड़पति। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं तिलक वर्मा। भाई तिलक वर्मा डिजर्व करता था यार, बट कोई ना यार, अगला वर्ल्ड T20 खेल लेगा। एंड द थर्ड नेम टू गेट एलिमिनेटेड, ये काफी ज्यादा शॉकिंग था, बट आई गेस ये डिजर्विंग भी था। इस बंदे को टीम से बाहर करने का रीजन मैं खुद समझ सकता हूँ। द थर्ड नेम टू गेट एलिमिनेटेड इज रविंद्र जडेजा। हाँ, ये तुमने डिसीजन लिया है, मैंने नहीं लिया है। तो जो 15 की स्क्वाड हमारे सामने आती है वो ये रही। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, संदीप शर्मा, टी नटराजन, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और यूजी चहल। तो ये थे तुम्हारे चॉइसेस फॉर द वर्ल्ड T20। और ये वीडियो करने में मुझे तो बहुत मजा आया, एंड ऑनेस्टली कहूं, मैं तुम्हारी स्क्वाड से 100% सहमत हूं। लाइक भाई मेरा दिल भर आया है। क्या डिसीजंस लेते हो यार तुम लोग। खुद के लिए चैनल को एक सब्सक्राइब तो बनता है, खुद के लिए। और ऐसे अगर कुछ क्रेजी वीडियोस आइडिया हो तुम लोग के पास, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वोटिंग करने के लिए टेलीग्राम के ऊपर आ जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और ये वोटिंग कब होगी, कितने बजे होगी, कहां पे होगी, ये जानने के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाओ। और बाबा के यहाँ पर क्रिंज रील्स भी देखने को मिलेंगे। मेरा आईडी है deadman_v3, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी यार ये वीडियो कंसेप्ट थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और कमेंट्स में बताओ यार ये वीडियो का कंसेप्ट तुम लोग को दिल से कैसा लगा, वीडियो में मजा आया है कि नहीं, जरूर बताना। तो यार मेन वर्ल्ड T20 स्क्वाड के ऊपर डिटेल्ड वीडियो नहीं देखे तो स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, जाके अभी के अभी देख लेना। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, क्योंकि आज का सनराइजर्स हैदराबाद और GTA का गेम तो कैंसिल हो चुका है। मैंने सोच लिया यही मौका, ये वीडियो अभी डाल देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो डालने का फिर तो मौका नहीं था। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, और प्यार करते रहो, बाय बाय।